साई एड्यू फार्मा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है ऑर्डिनेंसेस के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस नंबर 4 को आज हम जानेंगे। इसके पहले हम ऑर्डिनेंस नंबर 1, 2 एंड 3 देख चुके हैं, जिसमें 1 और 2 जो है वो एडमिशन रिलेटेड था और 3 जो है उसमें डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑर्डिनेंस था। तो जैसा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनेंस नंबर 4 जो है ये होता है रिलेटेड टू एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर एडमिशन टू कोर्सेस ऑफ स्टडी। तो इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जब एडमिशन होता है CSVTU में तो पहले DT ऑनलाइन काउंसलिंग करवाता है। उसके बाद कॉलेजेस सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके एडमिशन लेते हैं और एडमिशन के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके एनरोलमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में कॉलेज के द्वारा भेजा जाता है। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर में बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जिसने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन छत्तीसगढ़ या फिर उसी से समकक्ष किसी और यूनिवर्सिटी से अगर पास किया हुआ है तो वो एलिजिबल होगा एनरोलमेंट के लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है एनरोलमेंट का स्टूडेंट को फिल करना है और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देती है और उस फॉर्म को स्टूडेंट को फिल करना होता है। तो ये फिल कहाँ करेंगे? ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ आपको फिल करना है और वहाँ की जो कॉलेज है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं और प्रिंसिपल के सील साइन के द्वारा उसको भेजा जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है जिसका कि एनरोलमेंट नहीं हुआ है वो किसी भी कोर्स में यूनिवर्सिटी में एडमिटेड नहीं माना जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि अगर स्टूडेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है और उसका फॉर्म भर चुका है तो वो फीस जो है वो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं की जाएगी। तो इसलिए कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, क्वालिफिकेशंस को वेरीफाई करें। अब इसमें प्रोसीजर क्या है? तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है यूनिवर्सिटी की फीस के साथ जो भी फीस होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके साथ पहले कॉलेज में सबमिट करेंगे, फिर कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करते हैं। इसमें यहाँ 30 सितंबर डेट दी हुई है एकेडमिक ईयर की, लेकिन कई बार एडमिशन्स लेट भी होते हैं तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर हमको डेट देती है एनरोलमेंट फॉर्म भरने की, तो तब तक आपको भरना होता है। कई बार ये भी होता है कि कुछ लेट फीस भी लगाई जाती है। अगर मान लो डेट जो है फिक्स डेट में आपने सबमिट नहीं किया है तो लेट फीस के साथ भी एक डेट दी जाती है। अब इसमें तो ₹50 दिया हुआ है लेकिन वो फीस जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल के सिग्नेचर के बिना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। एक सर्टिफिकेट है जो कि दिया जाता है प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर ये है कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्टूडेंट है उसको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट किया गया हो, एक्सपेल किया गया हो किसी भी कारणवश, तो फिर वो यहाँ पर भी हमारी यूनिवर्सिटी CSVTU में भी वो किसी भी कंडीशन में एनरोल नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पर ये है कि एक स्टूडेंट जो है वो जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर चुका है एनरोलमेंट के लिए, उसके नेम में या सरनेम में कुछ करेक्शन है तो वो अप्लाई कर सकता है यूनिवर्सिटी की फीस देने के बाद। और किसको अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी को अप्लाई करेंगे और रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है तो वो ऑर्डर दे सकते हैं चेंज ऑफ नेम या करेक्शन ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट के लिए। उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगाने पड़ते हैं। फिर कोई भी चेंज, एडिशन या मॉडिफिकेशन है जो रिकॉर्ड होगा यूनिवर्सिटी रजिस्टर में वो रेड इंक में होगा अंडर द अटेस्टेशन ऑफ रजिस्ट्रार और इसमें सर्टिफिकेट जो है उसको इशू किया जाएगा स्टूडेंट को। और इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ चेंज ऑफ करेक्शन ऑफ नेम नहीं इशू हुआ है तो किसी भी कंडीशन में ऑल्ट्रेशन जो है वो यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री या किसी डॉक्यूमेंट में नहीं किया जा सकता बिना अप्रूवल के। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इन ऑल द सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर एक बार ऑर्डर पास हो गया
तो फिर वो न्यू नेम जो है वो सभी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली और उसी से करस्पॉन्डेंस होगा। फिर जो एप्लीकेशन है फॉर चेंज और करेक्शन इन द नेम, ये सबसे पहले आपको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देना है जहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर वो काउंटर साइन होगा बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड देन शैल बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट। मतलब ये क्या क्या लगेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपको एक चीज़ और कही जा रही है कि अगर कोई भी फीस आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दी है और किसी कारण से आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वो फीस किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगी। तो ये 2 पेजेस का है यहाँ पर ऑर्डिनेंस नंबर 4 और ये है एनरोलमेंट से रिलेटेड। सो इसी तरीके के वीडियोस हम और लेके आते रहेंगे। और अगर आप और भी किसी ऑर्डिनेंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है CSV2 ऑर्डिनेंसेस की उसको जाके ज़रूर देख लें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।